Hello students, welcome back. This is Ihsan Ali Asamadi and thanks for subscribing our channel and thanks for your love and support. So students हमने स्टार्ट किए थे 12th स्टैंडर्ड मैथ्स पार्ट 1 चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन, जिसमें हमने एक्सरसाइज 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 फिनिश किए थे। इन लास्ट लेक्चर हमने एक्सरसाइज 5.5 स्टार्ट किया था विच वॉज बेस्ड ऑन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, जिसमें हमने u इंटू वी रूल अप्लाई किए थे। सो कंटिन्यू करेंगे सेम एक्सरसाइज लेकिन नेक्स्ट मॉड्यूल, एंड द नेक्स्ट मॉड्यूल इज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x f ऑफ x प्लस, अगर उसका डेरिवेटिव बाजू में होगा f डैश ऑफ x dx, सो आएगा e रेज टू f ऑफ x प्लस c। सो स्टार्ट करेंगे सम्स विच वर बेस्ड ऑन सच टाइप फ्रॉम एक्सरसाइज 5.5। कंटिन्यू करते हैं। इंटीग्रल ऑफ द टाइप इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx, मतलब हमारे पास क्वेश्चन में एक e रेज टू x होना चाहिए, इन ब्रैकेट हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए एंड उस फंक्शन का डेरिवेटिव हमारे पास होना चाहिए इन एडिशन, देन वी कैन डायरेक्टली राइट e रेज टू x f ऑफ x प्लस c। So integral of the type integration of e raised to x f of x plus f dash of x dx, this integral are evaluated by using this formula. So start करते हैं क्वेश्चन। So मैंने आपको पहले बताया कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है बोर्ड्स का वो कौन सी एक्सरसाइज में से। So अगर क्वेश्चन हमारा e raised to x के साथ स्टार्ट होता है और ब्रैकेट में अगर हम एक फंक्शन देखेंगे उसके बाद में उसका डेरिवेटिव होगा, सो इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.5 जहां हम ये रूल अप्लाई करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। So let I equal to, so question है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x 1 upon x minus 1 upon x square dx। अब ये क्या एक्सरसाइज 5.5 का है? क्या ये इंटीग्रल टाइप का है? यस। कैसे पता चला? सो बाहर हमारे पास e रेज टू x है, फिर ब्रैकेट में एक फंक्शन है विच इज 1 upon x, एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ 1 upon x? यस, माइनस 1 upon x स्क्वायर, और उसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है। सो इट इज ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल। सो स्टार्ट करेंगे। लेट I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x 1 upon x माइनस 1 upon x स्क्वायर dx। अब कैसे सॉल्व करेंगे? सो हम सबसे पहले इसको हम पुट करेंगे क्या, f ऑफ x। सो पुट f of x इक्वल टू 1 upon x, put f of x equal to 1 upon x। so इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। so डिफरेंशिएट करेंगे, f of x का हो जाएगा f डैश ऑफ x एंड 1 upon x का हो जाएगा माइनस 1 upon x स्क्वायर। देयरफॉर यस है हमारे पास 1 upon x f of x एंड माइनस 1 upon x f डैश ऑफ x। देयरफॉर अगर हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x एज इट इज 1 upon x के जगह पे हम f of x पुट करेंगे प्लस माइनस 1 upon x स्क्वायर के जगह पे f डैश ऑफ x पुट करेंगे हम, इस टाइप का इंटीग्रल हमें दिखा अगर, सो डायरेक्टली आंसर लिखा जाता है e रेज टू x f of x प्लस c, एंड देयरफॉर आवर आंसर इज I इक्वल टू e रेज टू x का e रेज टू x एंड व्हाट इज f of x? 1 upon x, so 1 upon x plus c। this is our final answer। so आपको मैं एक बार बता देता हूं कैसे आइडेंटिफाई करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन है। सो e रेज टू x होगा आउटसाइड एंड ब्रैकेट्स में दो फंक्शन होंगे जिसमें एक का डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट होगा। सो इंटीग्रल ऑफ द टाइप e रेज टू x f of x f डैश ऑफ x dx होगा। सो डायरेक्टली वी कैन राइट e रेज टू x f of x प्लस c। सो मेरा क्वेश्चन इस टाइप का था। सो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, बिफोर वी स्टार्ट विद द सम, उसके स्टार्टिंग के 4 to 5 स्टेप्स हमारे दिमाग में पहले से होने चाहिए। सो हमें पहले से पता है 1 upon x का डेरिवेटिव माइनस 1 upon x स्क्वायर होता है। सो यस इट इज प्रेजेंट। सो हमने स्टार्ट कर दिए। लेट I इक्वल टू, देन पुट करें
एफ ऑफ एक्स 1 अपॉन एक्स डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है एफ डैश ऑफ एक्स, डिफरेंशिएशन में हमने देखा था, और इंटीग्रेशन में भी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप के सम्स किए थे। एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स होता है, सो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो पुट करेंगे इसमें, सो 1 अपॉन एक्स के जगह पे एफ ऑफ एक्स एंड माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के जगह पे एफ डैश ऑफ एक्स। सो इस टाइप का हो गया, और हमें पता है इसका डेरिवेटिव कभी भी होता है e रेज़ टू एफ ऑफ एक्स प्लस c, एंड देयरफॉर व्हिच इज आवर फाइनल आंसर। सो कंटिन्यू करते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, दैट इज e रेज़ टू x अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। ये क्वेश्चन कौन सी एक्सरसाइज से है? यस, एक्सरसाइज 5.5 है। कैसे पता चला? e रेज़ टू x, हमारे पास बाहर एक फंक्शन है e रेज़ टू x, और ब्रैकेट में हमारे पास एक फंक्शन होना चाहिए f ऑफ x, एंड उसका डेरिवेटिव उसके बाजू में प्रेजेंट होना चाहिए, बट डेरिवेटिव भी प्रेजेंट नहीं है, उस टाइप का दिख भी नहीं रहा है मेरे को, बट बाहर e रेज़ टू x दिखा, सो इट इज ऑफ दैट पर्टिकुलर इंटीग्रल। सो कन्वर्ट करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x अपॉन x प्लस 1 द होल स्क्वायर dx। सो क्योंकि बाहर हमें e रेज़ टू x दिखा, ये उस टाइप का इंटीग्रल है जिसमें हम e रेज़ टू x f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x dx करते तो हमारा आंसर होता है e रेज़ टू f ऑफ x प्लस c, बट बीच में प्लस होना चाहिए, राइट? उस टाइप का होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए, एक फंक्शन अलग से होना चाहिए, उस टाइप का तो फंक्शन है ही नहीं। सो इसको कैसे करें हम, कैसे करेंगे? सो मैंने आपको प्रीवियस हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज में इस टाइप का एक सम है, अगर आप फर्स्ट एक्सरसाइज देखोगे इंटीग्रेशन की फर्स्ट एक्सरसाइज, सो अगर न्यूमरेटर में इस टाइप का प्रेजेंट है, सो हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के जैसा कर सकते हैं, सॉरी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा हम कर सकते हैं। अगर आप प्रीवियस एक्सरसाइज जाके देखोगे तो यस पॉसिबल है। अब आप बोलोगे हमें एग्जाम में कैसे समझेगा, बट बिकॉज ये सम्स आप प्रैक्टिस करोगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अब हम स्टार्ट करते हैं। सो क्या करेंगे? सो एक्सरसाइज 5.1 में जो किया था वही करेंगे हम। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा मैं कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, बट डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है, न्यूमरेटर में सिर्फ और सिर्फ x है, मतलब मुझे वहां पे x प्लस 1 करना है। अगर मुझे एक प्लस ऐड करना है, सो वैल्यू मतलब चेंज नहीं होना चाहिए, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं अगर प्लस 1 करूंगा सो मैं माइनस 1 भी करूंगा, एंड देयरफॉर दिस क्वेश्चन कैन बी रिटन एज I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x प्लस 1 and minus 1 whole upon x plus 1 the whole square dx। इससे क्या फायदा हुआ? सिंप्लीफाई करेंगे, e रेज़ टू x ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 the whole square माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 the whole square dx। अगर कोई रेड्यूस हो रहा है, so I will reduce it, so this can be written as e raised to x 1 upon x plus 1 minus 1 upon x plus 1 square dx। इससे क्या फायदा हुआ? फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, this can be written as x plus 1 raised to minus 1 minus x plus 1 raised to minus 2 dx। सिंप्लीफाई किया, फर्दर सिंप्लीफाई हो रहा था इसलिए सिंप्लीफाई करते गया मैं। अब आगे सिंप्लीफाई नहीं हो रहा इसलिए मैं स्टॉप हो गया। अब देखेंगे क्या उसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है, क्या इसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है? चलो देखते। x रेज़ टू n, it is similar to x raised to n, so x raised to n। अब बोलोगे x raised to n किधर है सर? ये तो x plus 1 है। हाँ, ये कॉम्पोजिट फंक्शन है, सो उसको हम डील कर लेंगे बाद में, बट x raised to n का डेरिवेटिव होता है nx n minus 1, so n minus 1 minus 1 minus 1 minus 2, so minus 2 कुछ दिख रहा है मेरे को ऐसा, so yes इसको it is present। सम्स करोगे अच्छे से समझेगा। स्टार्ट करते हैं, उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है, स्टार्ट करेंगे। पुट f of x इक्वल टू x प्लस 1
-1. Differentiate किया both the side with respect to x. So differentiate both sides with respect to x. So हो जाएगा हमारा f dash of x. So x raised to n x n minus 1 into d by dx of the term replacing x. याद आ रहा है कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे करते डेरिवेटिव? x रेज टू n का डेरिवेटिव होता है x रेज टू n, तो उसका डेरिवेटिव ले लेंगे हम सबसे पहले, फिर क्या करेंगे x के जगह पे जो है उसका डेरिवेटिव फिर से लेते हैं. अगर आप डेरिवेटिव अच्छे से अगर आपको आता है तो बहुत सिंपल हो जाएगा. ये हमारे कॉम्पोजिट फंक्शंस है. डेरिवेटिव का हमारा एक्सरसाइज 1 में हमने सीखे थे. सो कैसे और कॉम्पोजिट फंक्शन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी मैंने आपको डिफरेंशिएशन में सिखाया है. प्लीज अच्छे से जाके गो थ्रू कर लेना. सो n-1 इनटू जो x के जगह पे होता है ना उसका डेरिवेटिव फिर से लिया जाता है. सो x-1 फर्दर सिंपलीफाई करेंगे, ये हमारा हो जाएगा -1, ये हमारा हो जाएगा x-1 रेज़ टू -2 मल्टीप्लाई बाय, चलो डेरिवेटिव लेते हैं. सो u प्लस v रूल अप्लाई करेंगे या u माइनस v रूल अप्लाई करेंगे, x का डेरिवेटिव आएगा 1, x का डेरिवेटिव आएगा 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. सो ये हमारा हो जाएगा -1 x-1 रेज़ टू -2 into 1. So this can be written as -x-1 रेज़ टू -2 और वही तो है हमारा f dash of x. See here minus x plus 1 था. So yes उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट है -x plus 1 रेज़ टू -2. So therefore I equal to integration of e raised to x f of x plus f dash of x अगर दिखा with respect to dx. See with respect to dx है. So we can directly write e raised to x f of x plus c and therefore our final answer is I equal to e raised to x f of x. क्या था हमारा f of x? x plus 1 रेज़ टू -1 प्लस c. रीअरेंज कर सकते हैं. सो I इक्वल टू करने की जरूरत नहीं है बट क्योंकि क्वेश्चन हमारा उस टाइप का था तो लिख सकते हैं e रेज़ टू x एंड दिस विल कम डाउन x plus 1 प्लस c. सो ये हम लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज किए. So I hope सम क्लियर है. कंटिन्यू करते नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ. सो स्टूडेंट ये क्वेश्चन हमारा प्रीवियस सम की तरह है. सो मैं आई विल सॉल्व इट फॉर यू. ये आपका होमवर्क है. मैं सॉल्व करने की कोशिश आई विल सॉल्व इट फॉर यू. देखते रहना और खुद से भी ट्राई करना. सो स्टार्ट करेंगे. लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x x-1 अपॉन x plus 1 दी होल क्यूब dx. अभी हमारा एक्सरसाइज 5.5 है. कैसे समझा? क्योंकि बाहर e रेज़ टू x है. स्टार्ट करेंगे. डिनोमिनेटर में x plus 1 है, न्यूमरेटर में x plus 1 है. सो प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड करते. प्लस 1 ऐड करूंगा तो -1 भी ऐड करूंगा. सो द क्वेश्चन कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x. ये हो जाएगा हमारा x plus 1 -1 जो पहले से था एक -1 मैंने एक एक्स्ट्रा -1 ऐड किया. द होल अपॉन x plus 1 द होल क्यूब का dx. फर्दर सिंपलीफाई करेंगे. e रेज़ टू x ये हो जाएगा हमारा x plus 1 minus 2 अपॉन x plus 1 दी होल क्यूब dx. इसको फर्दर हम सिंपलीफाई करेंगे. e रेज़ टू x हो जाएगा. स्प्लिट कर देंगे न्यूमरेटर को अपॉन x plus 1 दी होल क्यूब माइनस 2 अपॉन x plus 1 दी होल क्यूब dx. प्रीवियस सम की तरह रेड्यूस हो रहा है. सो e रेज़ टू x ये हमारा हो गया 1 अपॉन x plus 1 दी होल स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x plus 1 दी होल क्यूब dx. इसको हम और एक दूसरे वे से लिख सकते हैं. सो दिस कैन बी रिटन एज I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x. डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले लूंगा. सो दिस विल बिकम x plus 1 रेज़ टू -2 x plus 1 रेज़ टू -3 का dx. फर्दर सिंपलीफाई करेंगे. क्या उसका डेरिवेटिव आज में प्रेजेंट है? यस. रफ जरूर करना है. यस डेरिवेटिव प्रेजेंट है. स्टार्ट करेंगे. पुट
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन रेज टू माइनस टू, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये हो जाएगा हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, एक्स रेज टू एन अप्लाई करेंगे, एन एक्स एन माइनस वन, प्रीवियस समय बताया था मैंने, तो एफ डैश ऑफ एक्स हो गया हमारा माइनस टू एक्स प्लस वन रेज टू माइनस थ्री, और हाँ वो प्रेजेंट है, देखो एफ ऑफ एक्स है एंड एफ डैश ऑफ एक्स, यस इट इज प्रेजेंट, सिर्फ नंबर अलग है इस बार। सो देयरफॉर हमारा i इक्वल टू e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, अगर dx लिखा तो हमारा आंसर आएगा e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस c, एंड देयरफॉर आवर फाइनल आंसर इज i इक्वल टू e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स क्या है हमारा x प्लस वन रेज टू माइनस टू प्लस c हमारा आंसर है, दिस कैन बी रिटन एज i इक्वल टू e रेज टू x अपॉन x प्लस वन दी होल स्क्वायर प्लस c, विच इज अवर फाइनल आंसर। और आपको बोर्ड्स में भी इसी स्पीड से करना है सम, बोर्ड्स में सोचने का टाइम नहीं दिया जाता है, सिर्फ लिखने का टाइम दिया जाता है, सो वहां जाके आप सोचोगे तो पेपर कंप्लीट नहीं होगा, आपको घर पे सोचना है और वहां जाके लिखना है। सो आई होप सम क्लियर है, नहीं क्लियर है तो एक दो बार अच्छे से देख लेना और रिवाइज करना। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x log x द होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x dx। सो कैसे करेंगे, क्या उसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है, ये कौन सी एक्सरसाइज से सम है, यस इट इज फ्रॉम एक्सरसाइज 5.5, क्योंकि बाहर e रेज़ टू x है। सो अंदर का डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट होना चाहिए, आप बोलोगे log x का डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है, क्या डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है, सो आपको फ्यू स्टेप्स पहले से पता होना चाहिए, एंड यस द डेरिवेटिव इज प्रेजेंट। आप बोलोगे कैसे, सम को सॉल्व करते हैं। सो लेट i इक्वल टू, ये बहुत ही सिंपल सम है, लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू x log x द होल स्क्वायर प्लस 2 log x अपॉन x। अब बोलोगे कि इसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है, इम्पॉसिबल, नहीं प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है। सम को सॉल्व करेंगे, आप अपने दिमाग में खुद से सोचो, इस बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। सो स्टार्ट करेंगे, पुट f of x इक्वल टू log x द होल स्क्वायर, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, f of x का हो जाएगा f डैश ऑफ x। चलो ये कौन सा फंक्शन है, ये तो log x ये क्या है, log x समझ में नहीं आ रहा है, log x द होल स्क्वायर है, यस ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है, एंड इट इज सिमिलर टू x रेज टू n, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन है x रेज टू n। सो x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है, nx n माइनस वन, बेटे कंपोजिट है, x के जगह पे log x है, सो टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x, x के जगह पे जो होता है उसका डेरिवेटिव फिर से लिया जाता है। तो सॉल्व करेंगे, x रेज़ टू n अप्लाई करूंगा, सो nx, टेक द डेरिवेटिव ऑफ द टर्म रिप्लेसिंग x, d by dx ऑफ log x। क्लियर है, सो स्टार्ट करेंगे, ये 2 एज इट इज, ये हमारा log x एज इट इज, एंड log x का डेरिवेटिव यस इट इज 1 अपॉन x। सो हमारा f डैश ऑफ x का वैल्यू आ गया 2 log x अपॉन x, और वही तो चाहिए था। सो यस इट इज प्रेजेंट, आई कैन राइट एज देयरफॉर i इक्वल टू e रेज़ टू x इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x का dx अगर दिखा तो आपका आंसर है e रेज़ टू x f of x plus c, and therefore our final answer is I equal to e raised to x f of x। क्या है हमारा f of x, log x the whole square plus c, which is our final answer। So I hope sum clear है, और बहुत ही सिंपल सम था इसलिए थोड़ा स्पीड में किया। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, लेट्स क्वेश्चन नंबर 9, से लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x माइनस 1 अपॉन log x दी होल स्क्वायर dx। अब ये हमारा सम कौन से टाइप का है, कौन से मॉड्यूल में से, कैसे पता चलेगा,
और क्योंकि ये हमारी सेम एक्सरसाइज है, कौन सा टाइप है कैसे हमें पता चलेगा? सो क्या ये मेरा e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स dx वाला टाइप है? सो मैंने आपको बताया कैसे आइडेंटिफाई करते। अगर हमारा सम e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स टाइप होगा, सो उसका इंटीग्रेशन होता है e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बट क्या ये वो टाइप का है? अगर आप इसको डायरेक्टली करोगे तो ये उस टाइप का नहीं है। बाहर हमारे पास e रेज टू एक्स होना चाहिए इस सम को करने के लिए, उस टाइप का, बट यहां पे e रेज टू एक्स नहीं है। और क्या डेरिवेटिव उसका प्रेजेंट है? अगर मैं अप्लाई करूं, इफ यू वांट टू अप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स, सो इसका इंटीग्रेशन है e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बट क्या ये इस टाइप का है? क्या एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है? वो भी हमें समझ में नहीं आ रहा है कि है भी कि नहीं भी है। एंड बाहर भी हमारे पास e रेज टू एक्स फंक्शन नहीं है, तो ये कौन से टाइप का है? सो यस, ये सेम टाइप का है, बट यहां पे e रेज टू एक्स नहीं दिया हुआ है, हमें e रेज टू एक्स कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा। हमें कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है यहां पे जिससे हमारे पास e रेज टू एक्स आ जाए। सो स्टार्ट करते, कौन सा वो सब्स्टिट्यूशन है देखते हम। सो कौन सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे? से लेट log x इक्वल टू टी, मैंने log x को t पुट कर दिया। सो कैन आई राइट दिस एज x इक्वल टू e रेज टू टी। अगर log x इक्वल टू टी है देन x इक्वल टू e रेज टू टी, ये हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था। और एक कन्वर्जन कैसे हुआ? से log x इक्वल टू टी, दिस कैन बी रिटन एज log x अपॉन 1। फर्दर ये हम लिख सकते हैं log x अपॉन 1 कैन बी रिटन एज log e, तो ये हो गया हमारा log e इक्वल टू टी। अगर इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो दिस कैन बी रिटन एज log x इक्वल टू टी log e। फर्दर log x इक्वल टू log e रेज टू टी। बेसिक लोगैरिथम हमने अप्लाई किया है यहां पे जो हमने डिफरेंशिएशन में सीखे थे। एंड ऑन कंपेयरिंग आई कैन से x इक्वल टू e रेज टू टी। ये हमारा कन्वर्जन है, ये हमें एग्जाम में नहीं बताना है, हमें डायरेक्टली लिखना है x इक्वल टू e रेज टू टी। सो x के जगह पे e रेज टू टी हम लिख सकते हैं। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो डिफरेंशिएट बोथ द साइड विद रिस्पेक्ट टू t। So dx by dt can be written as e raised to t and therefore dx हो गया हमारा e raised to t dt। अब सब्स्टिट्यूट करूंगा हमारे मेन क्वेश्चन में, therefore I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन log x, और log x क्या है हमारा? t है, सो 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन log x का स्क्वायर, सो t का स्क्वायर। And dx, in place of dx can I write e raised to t dt? रीअरेंज करेंगे, I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t 1 अपॉन t माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर dt। अब ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब इसको आप सिंप्लीफाई इजीली कर सकते हो। अब ये हमारे प्रीवियस सम की तरह हो गया, जहां बाहर हमारे पास e रेज टू टी है एंड अंदर हमारे पास एक f ऑफ t है और उसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट है। 1 अपॉन t का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x का डेरिवेटिव क्या था? वो हमारा एक स्टैंडर्ड फंक्शन था। 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर, सो 1 अपॉन t का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर। तो चलो सब्स्टिट्यूट करते, लेट f ऑफ t इक्वल टू 1 अपॉन t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, सो हो जाएगा f डैश ऑफ t 1 अपॉन x का होता है माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, 1 अपॉन t का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू t, एंड यस द डेरिवेटिव इज प्रेजेंट माइनस 1 अपॉन t स्क्वायर, एंड देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू t f ऑफ t प्लस f डैश ऑफ t dt का हो जाएगा e रेज टू t f ऑफ t प्लस c। सो फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, दिस विल बिकम
e रेस टू टी एफ ऑफ टी प्लस सी. सो e रेस टू टी एफ ऑफ टी क्या है हमारा एफ ऑफ टी? इट इज 1 अपॉन टी प्लस सी विच इज अवर फाइनल आंसर. बट हमारा क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ x है, सो हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ x होना चाहिए. सो रिसब्स्टिट्यूट करेंगे, देयरफॉर e raised to t and e raised to t can be written as x 1 upon t. So क्या हमने सब्स्टिट्यूट किए थे? In place of t we can write log x plus c. So x upon log x plus c is our final answer. सो बहुत ही सिंपल सम था. यहां हमारे पास e रेस टू x वाला टर्म नहीं था. सो इनिशियली हमें समझ में नहीं आया कि ये कौन से टाइप का सम है. क्या ये हमारा e रेस टू x एफ ऑफ x प्लस एफ डैश ऑफ x टाइप का सम है कि नहीं. बट यहाँ पे फर्दर कन्वर्जन करने के बाद हमें समझ में आया. सो सम को अच्छे से प्रैक्टिस करना कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ कंटिन्यू करते हैं. लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.5 का, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ log x अपॉन 1 प्लस log x द होल स्क्वायर dx. So we'll put let I equal to integration of log x upon 1 plus log x the whole square dx. अब इसको हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सो मैंने बच्चों प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा बताया कि कैसे हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कौन सी एक्सरसाइज या कौन से मॉड्यूल से पूछा हुआ है. सो अगर हमारा सम इस मॉड्यूल का होगा, सो बाहर हमारे पास e रेस टू x होना चाहिए और ब्रैकेट्स में एक फंक्शन होना चाहिए और उसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट होना चाहिए. बट यहाँ पे ना ही बाहर e रेस टू x है और अजीब सा है यहाँ पे भी इफ यू सी एक फंक्शन प्लस करके उसका डेरिवेटिव कुछ भी प्रेजेंट नहीं है. सो इफ यू ट्राई, बाकी अगर आप यहाँ आप u इंटू वी रूल अप्लाई नहीं कर सकते हो. सपोज आपको एग्जाम में समझ में नहीं आ रहा है ये कौन से टाइप का सम है. सो आप डिफरेंशिएट करो, मींस अलग अलग कौन से टाइप के हमने सम्स किए हैं. सो ये जो टाइप का सम है वो दूसरे कोई भी मॉड्यूल से कंपेयर नहीं हो रहा है, ना ही हम उस मेथड से कर सकते हैं, ना ही आप यू इंटू वी रूल अप्लाई कर सकते हो. सो हमारे पास एक ही टाइप है एंड दैट इज e रेस टू x एफ ऑफ x एफ डैश ऑफ x वाला टाइप है. अब कैसे इस सम को मैं उस टाइप का कन्वर्ट करता हूं वो देखते हैं हम. सो बिफोर आप ये सम करो, प्रीवियस सम को अच्छे से देख लेना, फिर जाके इस सम पे आना. अब प्रीवियस सम में हमने सब्स्टिट्यूशन किया था, पुट log x इक्वल टू t. बस वही चीज हम यहां पे भी करेंगे. फर्दर क्या होगा, स्लोली जब आप फर्स्ट स्टेप करोगे तो आपको सेकंड स्टेप समझ में आएगा. डायरेक्टली आप देखोगे ये कौन सा टाइप है नहीं समझ में आएगा. फर्स्ट स्टेप करोगे तब जाको हिट होगा कि हाँ इसका सेकंड स्टेप ये हो सकता है, फिर स्लोली सम हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. पुट log x इक्वल टू t. सो x इक्वल टू e रेस टू t हो गया. ये कैसे हुआ मैंने प्रीवियस समय बताया था आपको. डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. अब विद रिस्पेक्ट टू t क्यों करना है? क्योंकि हमारा फंक्शन इन टर्म्स ऑफ t है. सो dx बाई dt इक्वल टू e रेस टू t एंड देयरफॉर dx कैन बी रिटन एज e रेस टू t dt. सब्स्टिट्यूट करते हमारे मेन क्वेश्चन में, देयरफॉर हमारा क्वेश्चन हो जाएगा I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log x के जगह पे हम t पुट करेंगे, डिनोमिनेटर हो जाएगा हमारा 1 प्लस t द होल स्क्वायर एंड dx. इन प्लेस ऑफ dx हम लिख सकते हैं e रेस टू t dt. e रेस टू t आ गया. अब अंदर क्या होना चाहिए, एक फंक्शन होना चाहिए और प्लस करके उसका डेरिवेटिव बाजू में प्रेजेंट होना चाहिए. पैसे करेंगे. सो प्रीवियस वीडियोस देखना, डायरेक्टली जंप करोगे इस वीडियो पे तो नहीं समझ में आएगा. प्रीवियस वीडियोस में ऐसे सम्स हो चुके हैं. इस टाइप का सम प्रीवियस वीडियो में हो चुका है. यहां हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे, एडिट करेंगे इस क्वेश्चन को, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा हम लाने की कोशिश करेंगे. दिस कैन बी रिटन एज देयरफॉर I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में t है, डिनोमिनेटर में 1 प्लस t है एंड 1 प्लस t तो होल स्क्वायर है. ऐसे सम्स पहले हमने किए हैं. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के जैसा कर दूंगा, सो t है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस t. t
t को मैंने 1 प्लस टी कर दिया, सो मैंने 1 एक्स्ट्रा ऐड किया, सो 1 कैसे ऐड हुआ, सो एक एक्स्ट्रा -1 भी कर देंगे अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर e रेज टू टी dt। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू टी 1 प्लस टी अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर -1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर dt। सेपरेट कर दिए, न्यूमरेटर को मैंने सेपरेट कर दिया, डिनोमिनेटर दोनों को दे दिए। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल गेट रेड्यूस एंड दिस कैन बी रिटन एज I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू टी 1 अपॉन 1 प्लस टी -1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर dt। सो मेरे पास e रेज टू x वाला टर्म बाहर नहीं था, वो आ गया। एक फंक्शन होना चाहिए और उसके बाजू में उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो वो भी नहीं था, उस टाइप का नहीं था, तो मैंने उस टाइप में कन्वर्ट कर दिया। मेरे पास एक फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस टी और उसका डेरिवेटिव बाजू में है। अब बोलोगे ये इसका डेरिवेटिव कैसे है, सब्स्टिट्यूशन यूज करते हो जाएगा, पुट f ऑफ t इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी। अब इसका डिफरेंशिएशन हम करेंगे with respect to t, so this can be written as f of t equal to 1 plus t raised to -1, लॉज ऑफ इंडाइसेस यूज किया हमने, 1 अपॉन a raised to m होता है a raised to -m। सिंप्लीफाई करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हमारा हो जाएगा f डैश ऑफ t इक्वल टू x raised to n। x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या है, nx n माइनस 1, सो ये हो जाएगा हमारा -1, ये हमारा n था, nx 1 प्लस टी n माइनस 1 फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, हो जाएगा -1 प्लस टी द होल रेज टू -2 विच कैन बी रिटन एज -1 अपॉन 1 प्लस टी द होल स्क्वायर। और हाँ वही तो है हमारे पास, 1 अपॉन 1 प्लस टी हमारा f डैश ऑफ टी है, f ऑफ टी है, एंड -1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर हमारा f डैश ऑफ टी है, एंड देयरफॉर आई कैन यूज e रेज इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू टी f ऑफ टी प्लस f डैश ऑफ टी dt इज इक्वल टू e रेज टू टी f ऑफ टी प्लस c। सो फाइनल आंसर विल बी e रेज टू टी, क्या था हमारा t सब्स्टिट्यूशन, x एंड f ऑफ t है हमारा 1 अपॉन 1 प्लस t प्लस c विच कैन बी रिटन एज x इंटू 1 अपॉन t हमारा 1 प्लस लॉग x प्लस c इज अवर फाइनल आंसर। सो ये लास्ट इस 5.5 एक्सरसाइज के लास्ट 2 सम्स थोड़े ट्रिकी टाइप है, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन से मॉड्यूल का ये सम है, और सब्स्टिट्यूशन करने पे ये हमारा e रेज टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश ऑफ एक्स हो गया। सम्स जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको स्ट्राइक होगा कि ये कौन से मॉड्यूल का सम है, नहीं तो नहीं होगा। सो अच्छे से इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करना और रिवाइज भी अच्छे से करना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल में।